नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आज बात करेंगे आपसे वन लाइनर की। तो जो हमारे वन लाइनर हैं उसमें आज हम आपसे बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण जो है उसके दो पक्ष हैं। एक तो है हमारा शब्द व्युत्पत्ति पक्ष और एक है हमारा शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। ये दो पक्ष हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पक्ष चलेगा वह चलेगा हमारा शब्द व्युत्पत्ति पक्ष, और इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विश्लेषणात्मक तत्व। तो इसके अंतर अगर हम देखें तो तीन चीज़ें आती हैं। इसमें विकारी है, अविकारी है और विकारक है। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जो विकारी शब्द हैं वो होते हैं हमारे संज्ञा। वो हमसे पूछ लेगा विकारी शब्द बताओ, तो हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी अगर वो पूछ ले हमसे, तो अविकारी जो हमारे तत्व हैं या शब्द हैं वह है हमारे क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा संबंध सूचक। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा समुच्चय बोधक, और हमारा हो जाएगा विस्मय आदि बोधक। फिर हमारा हो जाएगा निपात। और हम अगर विकारी की बात करें, अगर हम विकारक की बात करें तो विकारक के अंतर्गत हमारे लिंग, वचन, कारक, लिंग वचन कारक, काल पुरुषवाच्य, वाच्य। इसमें हो जाएगा लिंग, जो विकारक है, लिंग वचन कारक, काल पुरुष वाच्य। और संज्ञा हमारे सर्वनाम क्रिया विशेषण, सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम क्रिया विशेषण, और ये हमारे विकारी के अंतर्गत आएंगे। अविकारी हमारे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आ जाएंगे। तो वो ऐसे करके हमसे पूछ लेगा कि विकारी तत्व हैं, तो हम कहेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी हमारे शब्द या तत्व हैं, वह है क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। हमारे जो विकारक तत्व हैं वो हैं लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष और वाच्य। तो आगे अगर हम बात करें, जैसे संज्ञा पद के अब विकारक जो तत्व हैं वो तो हो गए हमारे लिंग, वचन और कारक। संज्ञा पद के विकारक तत्व, तो संज्ञा पद के विकारक तत्व हो जाएंगे लिंग, वचन और कारक। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें सर्वनाम, सर्वनाम के जो हो जाएंगे विकारक तत्व, सर्वनाम के विकारक तत्व, तो ये हमारे हो जाएंगे वचन और कारक। अगर हम बात करें विशेषण पद के विकारक तत्व, विशेषण पद के विकारक तत्व, तो इसके जो हो जाएंगे वह हैं हमारे लिंग और वचन। आगे अगर हम बात करें कि हमारे क्रियापद के विकारक तत्व, तो क्रिया पद के विकारक तत्व की अगर बात करें तो हो जाएगा लिंग, वचन, काल, पुरुष और वाच्य। इस तरीक़ा से ये चलते हैं। संज्ञा अगर प्रकरण की हम बात करें आपसे, संज्ञा प्रकरण, तो संज्ञा प्रकरण में अगर हम देखें तो इसमें ये पूछ लेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा में हो जाएगा हमारा कि संसार को सम्यक रूप से
इस संसार को सम्यक रूप से जानने के लिए, संसार को सम्यक रूप से जानने के लिए जिस विद्या का उपयोग किया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस संसार के सम्यक रूप से जानने के लिए जिस विद्या का हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। पदार्थ को संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है पदार्थ को संज्ञा कहा जाता है। तो इसमें संज्ञा के फिर प्रकार हो जाते हैं, भेद हो जाते हैं। जैसे पदार्थ में अगर हम बात करें तो पदार्थ में हमारा आ जाएगा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। अगर हम संसार की बात करें तो संसार में आ जाएगा संज्ञाओं का समुच्चय, समुच्चय या हम कह सकते हैं समूह। आगे अगर हम बात करें कि संज्ञा के धारण करने वाला क्या कहलाता है, संज्ञा को धारण करने वाला कहलाता है तो वह कहलाता है हमारा संगी। अगर हम आगे बात करें संज्ञा के उत्पत्ति के अगर आधार हैं तो वो क्या क्या हैं? संज्ञा के मूल या व्युत्पत्ति के आधार पर भेद या प्रकार। तो इसका हो जाएगा जैसे रूढ़ है, यौगिक है और हमारे योग रूढ़ है। तो ये देखो क्या होता है, ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो जैसे रूढ़ है, कृष्ण है, यमुना है, अगर इसे हम तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक है तो पनघट हमने लिख दिया पाठशाला। तो इसमें दो चीज़ें हैं, पन माने पानी और घट माने स्थान या घाट। और फिर हमारे जो पाठ है तो पाठ है और शाला, तो यहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हैं। ये दो चीज़ें मिल रही तभी तो यौगिक है, कंपाउंड है। नेक्स्ट योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब है जो योग और जो हमारे योग है और जो रूढ़ है, इन दो से जब मिलके बनेगा तो वो बन जाएगा हमारे योग रूढ़ शब्द। जैसे जलज, जैसे हमारा पीताम्बर। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे योग रूढ़ कहलाएंगे। फिर से देखते हैं, यौगिक यानी कि जिसमें दो शब्द मिले हों और दोनों के सही अर्थ निकलते हों। योग रूढ़ है हमारा, वो हो जाएगा जलज और पीताम्बर। और यौगिक का अर्थ हो गया जिसमें दो मिले हों, और रूढ़ का अर्थ होता है जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा रूढ़। जैसे संज्ञा को धारण करने वाला क्या कहलाता है? तो संज्ञा को धारण करने वाला संज्ञी कहलाता है। और संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद करें तो तीन भेद हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ऐसे अगर हम आगे बात करें, जैसे पदार्थ है तो पदार्थ में व्यक्ति आ जाएगा, वस्तु आ जाएगा, स्थान और भाव आ जाएगा। और संसार की अगर हम बात करें तो संज्ञाओं का समुच्चय, समूह क्या है? वह संसार है। और संज्ञा कहते किसे हैं? तो इस संसार को सम्यक रूप से जानने के लिए जिस विद्या का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके लिए हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी अगर बात करें या और लगा के, तो पदार्थ को संज्ञा कहा जाता है। अब अगर आगे हम बात करें तो देखो क्या है आगे। इसका अर्थ है जैसे विकारी तत्व हैं। सबसे पहले तो अगर ऊपर से ही बात करते हैं, जो हिंदी व्याकरण है हमारी, तो हिंदी व्याकरण के हम दो पक्ष करते हैं। एक हम करते हैं शब्द व्युत्पत्ति पक्ष और एक दूसरे करते हैं शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। तो ये दो तरीक़ा से हो जाता है। अब विकारी में क्या है? विकारी में हो जाएगा हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण
और अगर हम अभिकारी की बात करें तो क्रिया विशेषण, संबंध और सूचक, और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात, ये अभिकारी में हो जाएंगे। लेकिन विकारक में लिंग, वचन, कारक और काल, पुरुष और वाच्य, ये चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे आगे अगर हम बात करें तो संज्ञा पद के विकारक जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो लिंग, वचन और कारक। क्या क्या? लिंग, वचन और कारक। संज्ञा पद के विकारक तत्व हैं लिंग, वचन और कारक। सर्वनाम के विकारक तत्व हैं वचन, कारक। विशेषण पद के जो विकारक तत्व हैं लिंग, वचन, और हम क्रिया पद के विकारक तत्व की बात करें तो लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य, ये कहलाते। तो ये हमारा संज्ञा के मैटर पर बात हुई। अब हम आगे अगर चलें तो समझो, आगे अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्द के अगर हम भेद करें, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो दो तरीका से ये हो जाए। पहले हमारा हो जाएगा विकारी और फिर हो जाएगा अविकारी। तो इस तरीका से हो जाए। अगर हम संज्ञा अर्थ के आधार पर भेद करें, संज्ञा के अर्थ के आधार पर, संज्ञा के अर्थ के आधार पर भेद या प्रकार, तो इसके जो भेद प्रकार हैं वह 5 हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर हमारा हो जाएगा जातिवाचक, फिर हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर हमारा हो जाएगा समूह वाचक संज्ञा, और फिर हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 हो गए। तो इसमें जैसे इसने बोल दिया कि व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में इसमें कृष्ण है, राम है। जाति में है मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है। द्रव्यवाचक हमारे जितनी भी खाद्य सामग्री हैं। और अगर हम इसकी बात करें समूहवाचक, तो जितने ग्रुप होते हैं, कक्षा, जितने भी हमारे समूह आते हैं आर्मी के या XYZ। भाववाचक अगर हम बात करें तो जैसे मिठास है, खटास है, ये हमारे क्या है? ये हमारे इसमें आ जाएंगे भाववाचक। अगर हम आगे बात करें तो विशेषण क्या है? विशेषण, तो विशेषण की अगर हम बात करें तो विशेषण में सबसे पहले अगर देखें तो पदार्थ के विषय में, पदार्थ के विषय में विधान करने वाला या करने वाले शब्द, करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। पदार्थ के विषय में विधान करने वाले जो शब्द हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आगे हम इसी को और लगाकर लिख सकते हैं कि संज्ञा के शब्दों की व्याप्ति को मर्यादित करने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? वो भी हमारे विशेषण कहलाते हैं। तो ये हमारी बात हो गई। जैसे राधा नाचती है या राधा पास में नाचती है, या हम लिखते हैं मोहन, मोहन पास में नाचता है। तो नाचता क्रिया, मोहन अपने आप में एक संज्ञा है, और जो हमारा पास में है ये हमारी हो जाएगी क्रिया की विशेषता, सॉरी क्रिया विशेषण, विशेषण ये हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देखो जो सर्वनाम है हमारा, सर्वनाम से ही अर्थ होता है। सर्व माने क्या होता है? सर्व, और नाम, सर्व माने होता है सभी और नाम माने नाम। तो इसका क्या हो जाए? इसका हो जाएगा सभी
नाम। तो जो सभी नाम हैं वह हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। यानी कि हम सभी नाम या सबका नाम भी कह सकते हैं। अब जो संज्ञा है और सर्वनाम है वो क्या करता है, संज्ञा उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम है। ये संज्ञा की बात हो रही है। संज्ञा हम क्या कहते हैं कि संज्ञा यानी कि उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह क्या है, नाम है। संज्ञा में जिसका वह नाम है। लेकिन सर्वनाम है वो समझो क्या, सर्वनाम में क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की ये विशेषता हो गई। आगे अगर हम बात करें कि सर्वनाम जो है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो जैसे लेखनी है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा क्या है, उसी पदार्थ का बोध होता है जिसका वह नाम है। लेकिन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं, तो जो हिंदी में कुल सर्वनाम हैं वह है हमारे 11। कौन कौन से, मैं, आप, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये हमारे क्या हैं, 11 कुल सर्वनाम हैं। लेकिन प्रयोग के आधार पर जो हैं वह हमारे 6 हैं। तो प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम तो वो है हमारे 6। उनमें क्या है, यह, वह, ए, बे और वो। आगे अगर हम बात करें कि विशेषण क्या है, तो विशेषण होता है विशेषता उत्पन्न करने वाला। और अगर हम आगे बात करें कि वे शब्द जो व्यक्ति वस्तु की विशेषता का व्याख्यान करते हैं या बताते हैं तो वो हमारे विशेष से कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो हमारे विशेष से कहलाते हैं। विशेष, ये विशेष कहलाते हैं और ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अब हम जैसे हम आगे बात करें सर्वनाम विशेषण की, तो जो हमारा सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, तो विशेषण वो क्या है, तो जो सार्वनामिक विशेषण है ये है वे सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं, उन्हें हम वे सर्वनाम जो ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यह पुस्तक मेरी है, कैसा घर चाहिए। तो इसमें ये जो हमारी यह है और ये कैसा है, ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब गुणवाचक अगर विशेषण की बात करें तो ये जो गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक जो विशेषण, इसमें वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण का व्याख्यान कर रहे होंगे तो वो गुणवाचक कहलाएंगे। सीधी सी बात है। अब गुणवाचक जो विशेषण हैं उनके भी अपने क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो गुणवाचक जो विशेषण हैं इनके अगर प्रकार की बात करें तो ये पहला हो जाएगा हमारा कालवाचक या कालबोधक विशेषण। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्थान, नेक्स्ट हो जाएगा
रंग, दशा, गुण और आकार। हमारा कालवाचक या बोधक विशेषण हो जाएगा बोधक, स्थानवाचक या बोधक विशेषण हो जाएगा रंगवाचक या बोधक विशेषण हो जाएगा और दशावाचक विशेषण हो जाएगा और गुणवाचक हो जाएगा और आकारवाचक हो जाएगा। अब अगर हम संज्ञावाचक की बात करें तो संख्यावाचक के अंतर्गत क्या क्या आता है? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो जो संख्यावाचक अगर विशेषण है तो बेशब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या को सुनिश्चित करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसमें इसके भी फिर दो भेद हो जाते हैं, एक हो जाता है निश्चयवाचक और एक हो जाता है अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक जैसे 20 पेन हैं और कुछ पेन हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये कुछ है, ये अनिश्चय, और 20 क्या है? ये हमारे करेक्ट है। अगर हम परिणामवाचक की बात करें, परिणाम वाचक विशेषण, तो इसमें है जो हमारे परिणाम के बारे में जाने, बेशब्द जो संज्ञा सर्वनाम के परिणाम का बोध कराते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? वो हमारे परिणामवाचक। जैसे इसमें हो जाएगा लीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि। आगे अगर हम बात करें अनिश्चयवाचक की, अनिश्चयवाचक तो हो गया। ऐसे अगर हम बात करें क्रिया, तो जो क्रिया है वो है कि सवेरे से उठकर जो कुछ हम नेक्स्ट सवेरे तक करते हैं वो सब हमारा क्रिया कहलाती है। इसको हम और अच्छे समझें, बेशब्द जिनसे किसी कार्य का होना सूचित हो और धातु, तो धातु है क्रिया के मूल को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं।